अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, प्रोफेसर ऑफ गायनी, कैंसर सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। इसके अलावा मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं टेस्ट ट्यूब बेबी भी करती हूँ और बेऔलादी का इलाज भी करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 वायरस, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ। कोविड-19 क्या है, इसके क्या ख़तरात हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। हम पिछले 2 साल से कोविड-19 से लड़ रहे हैं, इस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने बड़ा रहम किया है कि अब एक दफ़ा और ये जो वेव है काफ़ी हद तक कम हो गई है, बट स्टिल ये ख़त्म नहीं हुई है। इसका मतलब है कि स्टिल हमें अपनी एहतियात करनी है। किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है, किन लोगों में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कॉमन है, देखिए जी। और इसके क्या अलामात है, कोविड-19 का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। जो शुरू में हमारी वेव आई थी उसमें टिपिकल कोविड-19 के सिम्टम्स ऐसे थे कि मरीज़ को बुखार होता था, जिस्म टूटता था, कुछ लोगों की स्मेल जाती थी, कुछ का टेस्ट ख़राब होता था और हाई ग्रेड फीवर था। और अगर इनिशियली कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट नहीं होता था तो फिर फेफड़ों पे असर हो जाता था या फिर किसी और अज़ा पे जैसे गुर्दे पे या दिल पे उसका इफेक्ट हो रहा था। बट जब वो सेकेंड और थर्ड वेव आई, इसके सिम्टम्स भी काफ़ी चेंज हुए और फिर हमारे वायरस भी चेंज हुए। लास्टली जो वायरस था वो डेल्टा वेरिएंट था, जो कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि यूजुअली जो शुरू की 2 वेव आई उसमें जो हमारी पॉपुलेशन थी या जो लोग इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक्स में, ये बूढ़े लोग ज़्यादा थे या वो लोग ज़्यादा थे जो शुगर के पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो। मगर जो ये अब वेव आई जो अभी तक परसिस्ट कर रही है, इसने ज़्यादातर इन्वॉल्व किया यंग लोगों को और स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स को। सो इसके इस दफ़ा और इनकी प्रेजेंटेशन भी टोटल डिफरेंट थी। मतलब ये टिपिकल बुखार के साथ और सांस खड़ने के साथ प्रेजेंट नहीं हुए। बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो प्रेजेंट हुए जैसे उनको मोशंस थे, डायरिया थे या मलेरिया की तरह जैसे बुखार के साथ सर्दी का लगना, जाड़ा होना। ये पेशेंट इस तरह प्रेजेंट हुए। और डेफिनेटली क्योंकि हम कोविड के साथ हमें था कि जी बुखार होगा और उसको स्मेल चली जाएगी और फेफड़ों का मसला होगा, सांस नहीं आएगी, तो वो शुरू में मिसमैनेज भी बहुत हुए और उनकी सही डायग्नोसिस जब तक होती वो उस वक्त तक किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन में इन्वॉल्व हो गए। बल दूसरा इशू ये था कि अनलकली जो अब वायरस मोस्टली हमारा जो ये वाली वेव है जिसमें ये वायरस चल रहा है, इसके साथ ये दूसरी कॉम्प्लिकेशन थी कि जो PCR किट्स अवेलेबल थी दुनिया भर में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इसमें बहुत दफ़ा ये शुरू में पॉजिटिव नहीं आया। दैट्स वेरी कॉमन। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे PCR किट्स ख़राब है या वो लो क्वालिटी हैं। जो वायरल होता है ये म्यूटेट होता है, मतलब ये अपनी जीन्स को चेंज करता है और जो आपकी किट्स हैं ये उस जीन्स को सेलेक्ट करती हैं या उनको डिटेक्ट करती हैं। सो वेल मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंड कि जी वो क्योंकि वो म्यूटेट कर जाता है और उसका अलग वेरिएंट आ जाता है, तो हो सकता है जो PCR लैब में जो हमारी किट्स अवेलेबल हैं वो उस चीज़ को पिक ना कर पाएँ। और यही हुआ हमारे डेल्टा वायरस के साथ और इसने यूजुअली यंग लोगों को इन्वॉल्व किया। जो मेरे सेंटर पे सबसे छोटा बच्चा आया वो तकरीबन 4 महीने का था और जो सबसे बड़ी उम्र की अम्मा थी वो 106 साल की थी। सो लुक डिफरेंस ऑफ 4 महीने, 6 महीने, साल का बच्चा था, 18 साल तक के बच्चे थे और बहुत सारी फीमेल जो कि प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट फीमेल को क्यों ये ज़्यादा कॉमन हुआ और क्यों उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुआ है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो डेल्टा वायरस है दैट इज़ अप टिल जो अब तक का वन ऑफ द डेंजरस वायरस था। और इसकी डेंजरस इसलिए भी था कि ये यूजुअली जल्दी डिटेक्ट नहीं हुआ या इसके सिम्टम डिफरेंट थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं जी ये तो वायरस कोविड तो ऐसे प्रेजेंट करता है, वो किसी और तरह से प्रेजेंट हुआ। बाय द टाइम पेशेंट सीवियर कॉम्प्लिकेशन में वो सीवियरिटी बढ़ गई, डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट अज़ा को इन्वॉल्व कर लिया और पेशेंट भी सीरियस हो गए। क्योंकि प्रेग्नेंट ख़वातीन के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, उनकी इम्यूनिटी एक दूसरे किसी जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में कम है, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इस वायरस को ग्रैब करें। और यंग पेशेंट स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो प्रेग्नेंट हैं या फिर मल्टी पैरा जिन्होंने 2, 3, 4 बच्चे पैदा किए हैं और बैक टू बैक उनकी प्रेगनेंसीज हुई हैं, एनीमिक है, खून की कमी हमारी मोस्टली पॉपुलेशन के अंदर है, उनको इस वायरस ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया। और ना सिर्फ सीवियरली इन्वॉल्व हुई, बहुत सारी पेशेंट वेंट में गई, बल्कि दुनिया भर में इस जो लास्ट हमारा वेरिएंट का जो एपिसोड था ये कोविड वायरस का, जिसमें मोस्टली डेल्टा वायरस के पेशेंट थे, इसमें बहुत सारी मॉर्टलिटीज़ यानी कि बहुत सारी ख़वातीन जो इवन प्रेग्नेंट थी वो ख़ुद भी अपनी जान से हाथ धो बैठी, उनका बच्चा भी नहीं बच सका और डेथ्स इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन रिस्क बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा थे। सो
जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट टिपिकली सांस की बीमारी के साथ आए या बुखार के साथ आए, हो सकता है उसको डायरिया हो, उसको पेट में दर्द हो, उसके साथ मोशंस बहुत ज़्यादा हो सकता है वो मलेरिया की तरह आए, हो सकता है वो फीवर के साथ डायरिया और टाइफाइड जैसे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करे। कोई भी पेशेंट अगर ऐसे प्रेजेंट करता है, चाहे वो एक माँ का बच्चा हो या 106 साल की कोई आपकी वालिद या वालदा हो, प्लीज़ सबसे पहली चीज़, जैसे अब बाकी इलाज करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, घर बैठ के उनको पैरासिटामोल की गोली ना दें, घर बैठ के प्लीज़ उनको एंटीहिस्टामिन या कोई एलर्जी की दवाएं ना दें। काइंडली प्लीज़ एक पीसीआर का टेस्ट करवाएं, बिकॉज इससे हम जल्दी इस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो हमारे पास 106 साल की अम्मा आई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि वो भी बिल्कुल सही सलामत गई, बिकॉज उसके घर वाले उसको टाइम पे हमारे पास ले आए थे, वो टाइम पे मैनेज हुई। वो एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स गई, वो वहीं पे वो उसको किसी और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मैनेज करते रहे। शुरू में वो आईसीयू में भी रही, मगर फिर भी अल्लाह ने करम किया और वो शी कम आउट ऑफ इट। सो अगर हम इस चीज़ को जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोविड इसी तरह प्रेजेंट करेगा, वो दूसरी तरह से भी प्रेजेंट कर सकता है, तो हम हो सकता है कि अपने पेशेंट को जल्दी डायग्नोज करें और जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। फिर एक बीच में एक मिथ आया कि जी कोविड की बहुत सारी ऐसी इंजेक्शंस हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ों को दाखिल करते हैं आईसीयू के अंदर, वो इंजेक्शन लगा के मार देते हैं, एंड देयर सो मैनी थिंग्स जो कि लोगों में कन्फ्यूजन्स थी। वेल देखिए, अगर ये बात आप कहें कि जी पेशेंट को दाखिल किया, जैसे मैं गवर्नमेंट सेक्टर से लियारी जनरल हॉस्पिटल की मैं इंचार्ज हूँ, हमारा कोविड आईसीयू और एचडीयू सबसे बड़ा सिंध का आईसीयू और एचडीयू है। वी हैव 300 बेडेड एचडीयू प्लस आईसीयू, और स्टेट ऑफ आर्ट, आपको कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप किसी प्राइवेट आईसीयू में जाएं या हमारे लियारी जनरल हॉस्पिटल के कोविड आईसीयू में आएँ। यहाँ पे देखें, वी आर नॉट हैविंग अ मनी मेकिंग, हम खुदा ना खासा ना पेशेंट से कोई पैसे ले रहे हैं। आपकी एंट्री से एग्जिट तक जब पेशेंट चल के जाता है, हर चीज़ फ्री है, दवाएं फ्री है, तो फिर हमें पेशेंट को एक्स्ट्रा रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। ना कि हमने खुदा ना खासा कोई ऐसी इंजेक्शन है जो मेडिसिन है ओवर द टाइम, क्योंकि कोविड में इतनी कन्फ्यूजन थी, दुनिया भर में रिसर्च हो रही थी कि जी हो सकता है ये दवा अच्छा असर करे, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स साइंटिस्ट इस बात में लगे थे कि कैसे हम इस चीज़ से बचा जा सके। तो ओवर द टाइम एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी मेडिसिन आई जो हमने पेशेंट्स पे यूज़ की, और अल्लाह पाक ने उसमें शफा डाली। कुछ दवाओं का इफ़ेक्ट नहीं भी बहुत अच्छा था, कुछ का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा हुआ। तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो खुदा ना खासा मरीज़ को ज़बरदस्ती डॉक्टर हॉस्पिटल में रख लेगा और वो इंजेक्शन लगाएगा ताकि खुदा ना खासा वो उसकी इंतकाल हो जाए। ये दिस आर ऑल मिथ्स, क्योंकि पेशेंट बहुत सारे घरों में इसलिए भी छुपे रहे कि जी हम जाएंगे और हमें आईसीयू में बंद कर देंगे और फिर वो हमें वो इंजेक्शन लगा देंगे और फिर हम बच नहीं सकेंगे। तो पहली बात तो मैं चाहूँगी कि इस कन्फ्यूजन को हटें। फिर हम वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक कि जब मैंने आपसे कहा कि स्पेशली हामला ख़वातीन को अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स होता है, ज़रूरी नहीं है कि बुखार हो, सांस में मसला हो, डायरिया होता है, टाइफाइड जैसे प्रेजेंट करती हैं, प्लीज़ आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास इमीडिएटली रश करें, अपना पीसीआर टेस्ट करवाएं। अब तो पहले जो टेस्ट आ रहे थे, बिकॉज ओवर द टाइम पीसीआर किट्स भी डिफरेंट आई कि जी 24 घंटे में रिज़ल्ट आ रहा है या 8-12 घंटे में रिज़ल्ट आ रहा है। अब तो देर अंदर आपको स्पॉट पे आप 10 मिनट के अंदर आपका रिज़ल्ट आ सकता है, एंड यू हैव एन आइडिया, ताकि आप अपनी घर के दूसरे लोगों को इनसे बचाएँ। नो, दिस इज़ ऑल कोविड। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। फिर अल्लाह का करम हुआ कि इस साल में हमारे पास वैक्सीनेशन आ गई। आप फाइज़र चाहें, आप एस्ट्राजेनेका चाहें, मॉडर्ना चाहें, अल्लाह का करम है कि जी गवर्नमेंट ने आपको हर तरह की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई, और प्लीज़ आप अपने आप को वैक्सीन करवाएं। फिर इसमें शुरू में ये मिथ्स आ गए कि जी जो लोग वैक्सीन लगाएंगे वो 2 साल में खुदा न खासा उनका इंतकाल हो जाएगा, या वैक्सीन से मर्द की जो इशू हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, या वो वाली ताकत जो है मेल इम्पोर्टेंट हो जाता है, या खुदा ना खासा फीमेल्स को हार्मोन का इशू होता है। देखिए, स्टिल देयर इज़ नथिंग प्रूव, अब तक ऐसी कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें सही नहीं भी होती, बट मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, हमारी सारी फैकल्टी हज़ार है, तकरीबन 300-400 फैकल्टी है हमारी, सब प्रोफेसर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे हॉस्पिटल के लोग हैं। हम डॉक्टर्स ने एज बीइंग अ फ्रंट लाइन सबसे पहले हमने वैक्सीन करवाई। अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्यों अपने आप को वैक्सीन करवाते। सो प्लीज़ गेट योर वैक्सीनेशन डन। जहाँ तक गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, इवन यंग बच्चों को 12 साल से ऊपर के स्कूल गोइंग बच्चों से लेके किसी भी एज के जो बंदा है या फीमेल है वो वैक्सीन हो सकती है। फिर ये वैक्सीन बहुत सही तरह की है, हो सकता है, एंड उस पर क्लियरली मेंशन है कि अगर हार्ट डिजीज़ का पेशेंट होगा या डायबिटीज़ होगा या ब्लड प्रेशर का पेशेंट होगा, उनको कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए, किसके लिए सूटेबल है सिंगल डोज, किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है एस्ट्राजेनेका या कोई डबल डोज या कोई और तरह की वैक्सीनेशन।
सो यू हैव अ चॉइस। ऐसा नहीं है कि जी हमारे पास जो अवेलेबल होगी, हमारे पास पूरे सिंध गवर्नमेंट में, हर हॉस्पिटल में, पाकिस्तान में इनफैक्ट हर तरह की वैक्सीन मौजूद है, और डॉक्टर्स आपकी सेहत को देखते हुए, आपके मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हुए आपको प्रॉपर वैक्सीनेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करनी चाहूँगी बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट, कि जी प्रेग्नेंट फीमेल्स किसी भी ट्राइमेस्टर में वैक्सीन लगाना सेफ़ है। वो किसी भी तरह की वैक्सीन लगा सकती हैं, और प्लीज़ आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। आप जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, यानी कि हामला ख़वातीन, उनके लिए भी वाइड रेंज ऑफ वैक्सीन मौजूद है। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी पेशेंट हो जिनको पहले किसी तरह का कैंसर हुआ हो सकता है बहुत सारी ऐसी पेशेंट हो जो दिल की मरीज़ हों या ब्लड प्रेशर की हों, शुगर की पेशेंट हो, उसके साथ वो हामला भी हों। हामला ख़वातीन के अंदर वैक्सीनेशन की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बल्कि ये आपके और आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। इससे आप वैक्सीन करवाएं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल हैं वो ज़्यादा वनरेबल हैं, या क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है एक दूसरे पेशेंट के मुकाबले में, कि खुदा ना खास्ता किसी और को ख़ानदान में, पड़ोस में, कहीं भी वो बाहर जाती है, इन्फेक्टेड होगा तो उनसे वो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के ले लें। सो आप अपने आप को वैक्सीन करवा सकती हैं। 12 साल से उम्र के बच्चे से लेके किसी भी उम्र के औरत या मर्द, हामला ख़वातीन, कोई भी किसी हर तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। प्लीज़ अपने आप को वैक्सीन करवाएं ताकि हम इस वबा से बच सकें। इसके अलावा वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि हमने मास्क उतार दिया, वी स्टॉप सोशल डिस्टेंसिंग, और हम इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं करें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए स्टिल ये वेव थम गई है मगर ख़त्म नहीं हुई। स्टिल ये बहुत सारे पेशेंट हमारे पास दाखिल हैं अभी अपने ICU HDU में, जो कि कोविड पॉजिटिव हैं। इवन हमारे पास अभी वेंट पे भी पेशेंट हैं, तो इसका मतलब है वबा ख़त्म नहीं हुई है, कम हुई है। इसलिए प्लीज़, हमने जब वैक्सीन लगाना शुरू किया तो फिर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड शेकिंग और ये सब चीज़ों को बिल्कुल तर्क कर दिया। प्लीज़ डोंट डू दिस। स्टिल आपने अपना ख्याल करना है, क्योंकि जिसके ख़ानदान का एक बंदा भी इन्फेक्टेड होगा, एक शख्स भी आपकी फैमिली, जिसकी भी फैमिली का इन्फेक्ट हुआ, उसकी पूरी फैमिली ने सफ़र किया। बिकॉज़ हम अपने घर वालों से मिल नहीं सक रहे, इसलिए नहीं कि डॉक्टर रोक दे, इसलिए कि हमें टेंशन आप सबकी भी है कि अल्लाह ना करे किसी और को ना लग जाए। और फिर वो बेचारा पेशेंट, उसने जो तकलीफ़ उठाई, आप लोगों ने जो तकलीफ़ उठाई, हमने 2 सालों में कितने लोगों को सफ़र करते हुए देखा, कितनी फैमिलीज़ थी जो कि मुल्क से बाहर थी, उनके बच्चे यहाँ थे। यू नो, वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग। तो हमने इससे बड़ा सीखा है। वाई नॉट कि हम एक सिंपल मास्क लगाएं, अपने सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ वैक्सीन लगाएं। नाउ आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ मेनली ऑल द थिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन इम्यूनिटी। आप अपनी डाइट बहुत अच्छी करें। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप ना खाएं। इवन इफ यू वांट टू डाइट, यू वांट टू बी स्लिम, यू वांट टू बी मेक योर सेल्फ हेल्दियर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना खाना पीना छोड़ दें। यू नो, व्हेन यू स्टॉप ईटिंग, जब आप खाना पीना छोड़ते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म ज़ीरो हो जाती है। जब मेटाबॉलिज्म आपकी डाउन हो जाएगी तो ओवरऑल आप नहीं भी खाएंगे, आपकी बॉडी वेट गेन होगा। सो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी कि आप अपनी गुड डाइट लें, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, एंड उसमें लिटिल बिट फैट्स भी होना चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए। प्रॉपर डाइट करें। हो सके तो दिन में 10-15 मिनट ज़रूर अपने आप के लिए निकालें। गो फॉर अ वॉक। बाहर कोई जगह नहीं है, आप अपने घर में वॉक करें। लिटिल एक्सरसाइजेस, गुड डाइट, प्लेंटी ऑफ वाटर और विटामिन डी। पूरी दुनिया में ये रिसर्च हुई है, एंड विटामिन डी हैव गॉट अ वेरी एक्सलेंट रोल टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। वो चाहे आप टैबलेट लें, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में लें, दैट्स वेरी वेरी गुड। ज़्यादातर वो लोग जो हमने रिसर्च की जिनको कोविड सीवियर हुआ या खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हुआ, या जिन लोगों को उनकी विटामिन डी लेवल वाज वेरी ड्रॉप, वो लोग जो सीवियरली इन्फेक्ट हुए, इवन अगर उनका विटामिन डी लेवल बॉर्डर लाइन पे था या नॉर्मल था, वो बड़ा फास्टली रिकवर हुए। सो बूस्ट अप योर इम्यूनिटी एंड कीप दिस, मेक प्लीज़ हैव वैक्सीनेशन and keep yourself healthier, and most important is this, even after vaccination, please have mask, social distancing, and take care of yourself. Thank you very much.